माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी रिजल्ट को लेकर के कि इतना लेट क्यों हो रहा है रिज़ल्ट। तो इस चीज़ को लेकर के रिज़ल्ट कब तक अपडेट हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने एक स्लाइड बना रखी है थोड़ा जल्दी में। तो चलिए, ये तुम्हारा आरआरबी एएलपी रिजल्ट। तो व्हेन वी आर विजिट ऑन आरआरबी वेबसाइट देयर आर नो एनी अपडेटेशन, ठीक है, रिगार्डिंग रिजल्ट। मतलब जब हम मेन आरआरबी की वेबसाइट को जब हम लोग विज़िट कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है अभी तक, ठीक है। वो कैसा अपडेट, उसको तो जैसे हम लोग रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जब हम लोग डालते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर और DOB डेट ऑफ बर्थ जब डाल के जब हम लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं दिखा रहा है। वो क्या दिखा रहा है, जब हम पोर्टल को लॉगिन कर रहे हैं तो उसमें क्या है, एरर और इनवैलिड शो हो रहा है, ठीक है, एरर और इनवैलिड शो हो रहा है। उसके बाद में हमने क्या किया, फिर ये 3-4 बार हम लोगों ने 3 to 4 टाइम्स हम लोगों ने ये ट्राई किया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि कंसर्न आरआरबी को कॉलिंग किया और उसका रिप्लाई क्या है कि आप टाइमली वेबसाइट को विजिट करते रहें, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पोर्टल पर अपडेट कर दी जाएगी। तो इसका मीन्स क्या है, ठीक है, इसका मीन्स ये है कि वो कोई आपको इंटरनली इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देने वाले, जो भी होगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा तुम्हारा पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ पर लगता है। फिर उसके बाद में हम एक चीज़ और लेते हैं कि जैसे हमारा नोडल आरआरबी जो बनाया गया है, जो मेन आरआरबी है वो कौन बनाया गया है, मुंबई, ठीक है। मुंबई से सारे आरआरबी ये कनेक्टेड हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सारे आरआरबी यहाँ पर कनेक्ट कर रखे हैं। ये क्या है कि अपना डेटा यहाँ से यहाँ पहुँचाएंगे, ठीक है। इन्होंने पीछे से डेटा कलेक्ट किया होगा, जो सेंटर्स वगैरह बनाए होंगे, फिर ये डेटा को कलेक्ट करके आरआरबी मुंबई को देंगे। मुंबई क्या करेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से परमिशन लेने के बाद में फिर उसको रिजल्ट को पब्लिश करा देंगे कंसर्न आरआरबी के थ्रू। उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं। तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पर ये बनाया है कि ये नोडल आरआरबी हो गया। नोडल आरआरबी क्या करेगा, नोडल आरआरबी क्या करेगा कि तुम्हारा जो री एग्ज़ाम सेंटर्स जो थे जिस आरआरबी में, तो वो क्या करेगा, यहाँ से डेटा को कलेक्ट कर लेगा। उसके बाद में ये डेटा आएगा कहाँ से, ये डेटा आएगा साहब, ये जो री एग्ज़ाम के जो सेंटर्स थे वो क्या करेंगे कि जो CBAT जो कंडक्ट किया था TCS ने, ठीक है, वो क्या करेगा कि यहाँ से सेंटर से डेटा को कलेक्ट कर लिया इसने और अपने पास रख लिया TCS ने CBAT कंडक्ट कराने के बाद। और ये डेटा आ गया तुम्हारा ये वाले आरआरबी के पास, और ये आरआरबी क्या करेगा, इस नोडल आरआरबी को दे देगा, ठीक है। नोडल आरआरबी क्या है, मुंबई। उसके बाद में ये आरआरबी मुंबई क्या कर रहा है, अभी आरआरबी मुंबई के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि कुछ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि आरआरबी को लेकर के लोड भी हो सकता है, ठीक है। लोड के किस तरीके का कि कुछ एग्ज़ाम्स जो है इंटरनल एग्ज़ाम भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इंटरनल एग्ज़ाम का रिजल्ट देना, ठीक है, उसका ये सारी चीज़ें क्रिएट करना, उनका पोस्टिंग देना, ठीक। उसमें क्या है, 2-3 तरह के एग्ज़ाम हैं, जैसे कि ये ग्रुप B का होता है, ग्रुप C का है। अप्रेंटिस वाले भी कैंडिडेट आते हैं तो उनको भी वो एडजस्ट करते हैं, ठीक है, उनको भी पोस्टिंग देना है इधर उधर, ठीक है, कि कहाँ भेजना है, इन सब चीज़ों को लेकर के ये लोग करते हैं। क्योंकि मैं आरआरबी मुंबई में कार्यरत हूँ तो मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत इस चीज़ का अंदाज़ा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंटरनल एग्ज़ाम तुम्हारा जैसे ग्रुप B का हो गया, 2 एग्ज़ाम होते हैं, 30% का और 70% का, ठीक है, जो कोटा होता है, ठीक है, वो लेकर के इसको जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये भी पता लग जाएगा। तो इसको लेकर के मैं कोई डिस्कस नहीं करूँगा। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपका ग्रुप B का होता है एग्ज़ाम, तो प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। तो इसमें क्या होता है कि टाइम लगता है, ठीक है। प्री एग्ज़ाम ले लेंगे तो प्री के बाद में ये थोड़ा सा टाइम देंगे, टाइम देने के बाद में फिर ये मेंस लेंगे, मेंस के बाद में फिर इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। इंटरव्यू के बाद में आपको क्या करेंगे, पोस्ट देंगे। इस तरीके से रहता है। फिर ग्रुप C में क्या है कि जैसे आपका आरआरबी JEE हो गया, ठीक है, क्लर्क हो गया, ALP हो गया, और भी बहुत सारी पोस्ट आती हैं जिनका ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं।
ठीक है। एग्ज़ाम हो गया प्लस रिजल्ट, इनको भी एग्ज़ाम देने में यहाँ पर भी इनको टाइम लगता है। अप्रेंटिस वाले जो कैंडिडेट हैं इनको क्या है कि इनको पोस्टिंग देना, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये क्या है आरआरबी इनका भी थोड़ा बहुत लोड होता है, क्योंकि एक बार में 150 कैंडिडेट या 200 कैंडिडेट जब आप आते हैं तो उनको सेग्रीगेट करना, इधर उधर भेजना, तो ये भी एक लोड रहता है आरआरबी के ऊपर, ठीक है। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने जो एज्यूम किया है वो क्या है कि हो सकता है रिज़ल्ट को ये लोग अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम बार बार ट्राई कर रहे हैं मेन वेबसाइट को ओपन करके देख रहे हैं कि रिज़ल्ट देखते हैं कि आया है कि नहीं आया। तो अभी क्या है कि वो एरर इनवैलिड इस तरीके से दिखा रहा है। और ये फिर क्या है कि आरआरबी एक चीज़ और कि जैसे आपका स्कोर कार्ड हो गया प्लस रिज़ल्ट हो गया, इसमें अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो परेशान ना हों, ठीक है। जिन कैंडिडेट को प्रॉपर तरीके से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल बरकरार रखें। आपकी नौकरी 110% श्योर है, ठीक है। और उसके बाद में बाकी रिज़ल्ट के बाद देखेंगे कि रिज़ल्ट के बाद क्या होने वाला है। और मैं साथ ही एक जो तुम्हारा कट ऑफ है वो भी एनालाइज़ करते हुए चल रहा हूँ। और जिस बोर्ड की आपको कट ऑफ चाहिए तो वो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस कंसर्न बोर्ड की और कट ऑफ को निकाल के आपके सामने रखूँगा, ठीक है। और जिन कैंडिडेट्स ने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।